ये क्वेश्चन तो हो गया ना? यस सर। चलो बढ़िया। अब देखो, अब एक बार ना क्वेश्चन नंबर, अब इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना उन पे आ जाते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 1, ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है 1:2:2:5:1:10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिमेनिंग इफ सी डाइड। सी निकल लिया तो प्रॉफिट निकालो। पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना कितना आ जाएगा बताओ? 5 5/10, और 4/10, 1/10। 1/10। तो बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कितना था? 5:4। तो ये निकल लिया सी। तो बताओ न्यू रेशियो कितना आ गया? 5:4। बस ऐसा क्वेश्चन था, बताओ पेपर में तो आएगा भी नहीं ऐसा। इसके मतलब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर चुके हो वैसे तुम। यस सर। R:S रिटायरमेंट में कर चुके हो। यस सर भाई। क्या रेशियो दे रखा है बताओ? 2/5:2/5:1/5। तो ये क्या है रेशियो? 2:2:1। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो दे रखा था। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन है सर ये। एम एम चल दिया, एम चल दिया। इसके बाद लिखा हुआ है बी और सी ने शेयर। क्या लिखा हुआ सर ये कौन सा क्वेश्चन? अरे मैं कौन सा हेड रुक जा, सर ये कौन सा क्वेश्चन? ठीक है। हाँ मैंने गलत पढ़ दिया। थर्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, गलत पढ़ दिया मैंने। चलो अब यही पढ़ दिया तो सही करेंगे। एम डाइड हो गया और हिज शेयर ऑफ टेकन बाय आर एंड एस। जो ये वाला शेयर है ना इसका, जो एम ए शेयर है, कितना है ये बताओ? 1/5 है ना। ये आपस में बांट लिया, किस किसने? आर ने और एस ने। किस रेशियो में बांट लिया? 1:2। 1:2। तो इनका गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3। और ये कितना आएगा? 1/5:1/3। तो कितना कितना आ गया? 1/15। और ये 1/15। तो ये एक तरह से गेनिंग रेशियो आ गया है ना। पूछा क्या है इसमें वैसे? न्यू रेशियो पूछा है। तो देखो आर का न्यू, सर एस का। आर एन आर देखो। सर एस का। पहले कितना शेयर था इसका? 2/5। और कितना इसे गेन हो गया वो ऐड कर दो, 1/15। कितना आएगा बताओ? 6 प्लस में 1/15। 7/15। 7/15। ऐसे सर एस का कैसे? एस का सर आपने कैसे निकाला है? क्या कह रहे हो? 2/3 होगा सर। 2/3 होगा एस का। नीचे सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर एस का गेनिंग रेशियो सर आपने निकाला है? ये वाला वो 2/15 होगा। अच्छा यस हाँ सर। 2/15 होगा ये। हो जाएगा ये फिर, है ना। तो 2/5 था, अब ये 2/15 हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? ये भी 6 प्लस में 8/15। 2/15 तो 8/। 15। तो बताओ क्या आ गया रेशियो? कितना आ गया न्यू रेशियो? 7:8। न्यू रेशियो कितना आ गया? 7:8। अच्छा ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर रहा हूँ या कर लोगे तुम लोग? सर कर लेंगे, कर रखे हैं सर, कर रखे हैं, कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पीयूष ये समझ में आ रहा है तुम्हारे कि नहीं आ रहा? कुणाल तुम बताओ। आ रहे सर, आ रहे। पीयूष तो गया सर। ये बेकार है। 3:2 रेशियो दे रखा है, जिसमें सी चल दिया। इसके बाद लिखा है सी का शेयर ए ने ले लिया। तो सी का शेयर किसने ले लिया? ए ने। तो बताओ ए से एनआर बताना। न्यू रेशियो कितना था पहले? 5/10 था और इसने 2/5 और ले लिया। 2/10 7/10 होगा। 7/10 हो गया ना। यस सर। बी का कितना रहेगा एनआर? वो सेम रहेगा जितना सेम पहले रहेगा। 3/10। 3/10। तो कितना आ गया न्यू रेशियो? 7:3। और कोई क्वेश्चन कराना है तो बताओ मुझसे, या मैं होमवर्क दे दूं सारे?
दे दो दो सर। सर। चलो ठीक है, मैंने होमवर्क दिया 6 तक, 6 तक सारे क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, ठीक है सर। से लेके 6 तक सारे क्वेश्चन होमवर्क है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर, नविता, वानी वर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। नविता डाइट, पहले लिख लेते हैं क्या रेशियो था पहले, 3:2:1 का शेयर था। और नविता दिनकर, नविता और वानी, नविता डाइट मतलब बीच वाला जो है ये भाग गई, मर गई, मर गया या मर गई जो भी है, 30 जून को है ना, 30 जून मतलब 3 महीने। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द दैट पीरियड विच वाज 6 लाख। और पास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 10% ऑफ सेल। तो बताना प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। प्रॉफिट कितना आएगा 6 लाख का, 60,000। 10% कितना आ गया 60,000। तो ये कौन थी, नविता। यस सर। कितना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, बताना कितना आएगा, 20,000। 60,000। और इसका शेयर कितना था 2/6, 6। कितना आ गया 20,000। बस शायद यही निकालना था, बताओ। हे भगवान, ऐसा 1 नंबर 2 नंबर में आ जाए, कर दोगे तुम लोग। बिल्कुल यस सर, सर। कर देंगे। कुणाल भाई यस सर, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जनरल एंट्री पाता ना, जनरल एंट्री पास करके बताओ इसकी। नहीं, नविता बताओ। नहीं, ये प्रॉफिट, P&L ये suspense P&L account debit to डेबिट टू Navita's नविता capital account. P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Navita's capital account. नविता इज कैपिटल ये भाई तो अकाउंट। लड़ रहा है। नविता इज कैपिटल। किस किस को पता थी वाली एंट्री, सर बता दी मुझे। सर, बता दी, यस सर। बता दी। ठीक है। और जो मैं ये होती है ना, ये जो शेयर में बांटते, ये शेयर में बांटते, वो कब बांटते जब न्यू रेशो अलग दे रखा हो। तो कंफ्यूज ठीक है नहीं सर। होना, इसलिए मैं छुड़वा ही देता उस क्वेश्चन को। ठीक है, यस कंफ्यूज सर। नहीं होना, इसकी तो सेम ही एंट्री होगी, बस कब कब अलग होती है, जब वो न्यू रेशियो अलग दे रखा हो। ठीक है, इसे नोट कर रहे हो क्या, हटा दूं। हो गया कर सर, लिया पीयूष सर, को नहीं बता दिया कर एंट्री, लिया। चलो पीयूष को नहीं क्वेश्चन बताई सर नंबर की 8 एंट्री है। उससे करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, करके दिखा दो। वैसे तो सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है इसमें तो। हो गया सर। क्या क्या की है एंट्री, सर एंट्री पास करनी थी बस। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी जो बरा वर्मा इज कैपिटल अकाउंट, वर्मा's capital account. प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे ही रखा था। सर होमवर्क दे दो, ये भी कुछ नहीं है। रुक जाओ, मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ। ये छुट्टी है सर। चलो बस एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ, जल्दी क्वेश्चन 10। जल्दी करो, खुद से करो। पीयूष, पीयूष भाई साहब आवाज आ रही है, सर हो गया। गया क्या पीयूष, नो सर। आवाज नहीं आ रही। हो गया सर। विकास हो गया। यस सर, होने वाला है।
इसमें क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा? 1,20,000 के बजाय। 1,20,000। तो ये मतलब पूरे साल का प्रॉफिट आ गया। और उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून को। 3 महीने का भी लग जाएगा। 3 महीने। 30 जून को तो हुई है। यस सर, 3 महीने का है। आप 3 महीने का प्रॉफिट फॉर 3 मंथ ऐसे निकाल दो, अलग अलग स्टेप में कर दो। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, कितना आएगा? 40,000, 30,000। 30,000 आएगा। 30,000 और उसका शेयर निकाल दो, फिर कौन मरा है? इक्वल हरी। 1,000 दे नहीं रखा तो हरी 10,000 आएगा। प्रॉफिट 30,000 1/3 कितना था? इक्वल इक्वल। इक्वल होगा ना, दे नहीं रखा सर। 10,000 और इसकी जनरल एंट्री पास कर दो। P&L सस्पेंस डेबिट हरीश कैपिटल अकाउंट। अरे मलाई को तुमसे पहले तो मैंने ही कर दिया लो। हो गया सर छुट्टी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना सबका? यस सर, हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो मेरे साथ साथ। इसमें दो केस दे रखे हैं, देखो। XYZ पार्टनर है, जेड मर गया और लास्ट ईयर दे रखा है इसमें भाई, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 3 इयर्स और 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट, पास द जनरल एंट्री फॉर द सेम व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन्स नॉट, मतलब कोई चेंज नहीं होता। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दे रखा ना, तो इसका मतलब इक्वल ही होगा, है ना? यस सर। रेशियो दे नहीं रखा तो वो इक्वल ही होगा ऑलरेडी। तो अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो जेड मर गया तो बच्चा कितना गेनिंग रेशियो, यही रह गया होगा। तो अब क्या है होगा? एवरेज प्रॉफिट निकाल दो पहले। एवरेज प्रॉफिट पहले ए पॉइंट ना बाद में लिखेंगे, कंबाइन करते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बताना? 18,000, 19,000 और 17,000। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है कि जो आवाज बंद हो गई है तुम्हारी सबकी नालायकों? जी बोलेंगे, आप बोलो, बाद में बोलिए। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? जेड का जेड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट 18,000 पूरे साल का प्रॉफिट है। उसकी डेथ कब हुई है? 31 मई को। इसका मतलब 2 महीने पहले, 2 महीने में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसका शेयर निकाल दिया। शेयर दे ही नहीं रखा तो 1/3 हो गया। बताना कितना आएगा? 1,000। यस सर। अरे बोलो नालायकों, हाँ ना? यस सर, यस सर, 1,000। ठीक है। यस सर। अब लिखो ए पार्ट। ए पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट जो भी उसका नाम है, जो कैपिटल जेड इज कैपिटल अकाउंट। टू जेड इज कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000। और बी पार्ट में अगर चेंज होता है तो इसका मतलब जो जेड का शेयर आया है, जेड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना आया था? 1,000। इसको गेनिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें एक्स में और वाई में। और गेनिंग रेशियो अगले पेज पे निकाल लो। ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1:1। और न्यू रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। तो एक्स इज जी आर 3/5 माइनस के 1/3, कितना आएगा बताओ?
अरे भाई साहब बोल लो थोड़ा सा। 11.15 4.15। अच्छा मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? यस सर। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 4/4:1। 4:1। और इसे 4:1 में बांट दो, कितना आएगा? 8,000 और 2,000। 800 और 200। नहीं, 800 और 200। हाँ, और जनरल एंट्री क्या होगी? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड इज कैपिटल। ये बताओ किस किस को ये समझ में आया? यस सर, आ गया। आगे सर। पीयूष भाई साहब तुम्हें आ यस गया? सर, आ गया। सर पीयूष घूमने गया है। पीयूष, कुणाल हाँ सर, आगे सर, आ गया। आ गया? देखो पहले केस आगे सर। में नॉर्मल जो कर रहे थे वही होता है, जब एक में चेंज हो जाता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तब ऐसे कर देते हैं गुडविल वाला ट्रीटमेंट। गेनिंग गेनिंग जो भी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवाया कि पेपर में नहीं आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन नॉलेज के लिए पता मुझे बाई चांस छोटा सा पॉइंट आ जाए कभी पेपर में। ठीक है, यस सर। सर अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के बताओ, तुम लोग कर सकते हो नहीं कर सकते? 16 जल्दी जल्दी रीड करो। रिया मर रही है हो इसमें जाएगा तो सर। शेड ऐड हो रही है। हो जाएगा। हो जाएगा सर। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा? अरे इजी सर, क्यों जाएगा? चलो 19 पे आ जाओ। कुणाल यस सर। तुम्हें सच बता देना कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि मुझे लगता है ये हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे सर। मैंने स्किप भी कर रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और जिसको डाउट सर हो होगा वो जाएंगे। अगली क्लास में पूछेगा। यस सर, हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, एक बार 19 पढ़ के सर बताओ, तुम लोग कर पाओगे नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ो जल्दी। इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब वाई मर गया 30 जून को, और वाई की डेथ पे जो गुडविल है 60,000 है, तो 60,000 का जो शेयर है, 60,000 गुडविल है, उसका शेयर निकाल के गेनिंग पार्टनर में बांट देना। ये तुम कर सकते हो। यस शेयर सर। ऑफ प्रॉफिट बोलना पिछले साल का प्रॉफिट में कैलकुलेट होगा, जो कि 1.5 लाख है। बताओ कर नहीं पाओगे? दो कितनी एंट्री होगी इसकी? एक तो गुडविल की अरे होगी एंट्री, सर एक ये। पी एंड सस्पेंस वाली ये एंट्री। प्रॉफिट की। बस कर लोगे या मैं कराऊं इसे? हो यस जाएगा सर, हो सर, हमें जाएगा। दे दो। हो जाएगा। बताओ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? वाई शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 60,000 कितना भी? मल्टीप्लाई बाई कितना भी है? वाई गया ना, तो 2/6 20,000, और इसे हम गेनिंग रेशियो में बांट दो, और गेनिंग रेशियो कितना आएगा? तभी अभी 3:1। ये कितना आ जाएगा? 15,000, और ये 5,000, एक्स और जेड। और एक तो ये बन गया, और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकाल ही देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए पूरे साल का प्रॉफिट है। इसे पहले हम 3 महीने में कन्वर्ट कर दो, फिर उसका शेयर बताओ कितना है? 2/6 बताना कितना आएगा? 4 2 हो गया 12, 12 से डिवाइड कर दो इसको। कितना आएगा? 12,500। 12,500। अब मैं इसे यस डिस्ट्रीब्यूट सर। करूंगा, ऐसे इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? यस सर। नहीं, क्योंकि गेनिंग रेशियो वही है, सेम चल रहा है। तो अब बताओ एंट्री कौन कौन सी होगी? एक तो गुडविल की एंट्री, एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई, एक तो ये वाली एंट्री होगी, और एक एंट्री कौन सी होगी बताना? कुणाल तुम बताओ। पीएनएल सस्पेंस टू जो भी वाइस कैपिटल वाइज कैपिटल,
वाइज कैपिटल अकाउंट कितने से 12,500 से। ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर आ गया आगे सर। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन डिट्टो सेम ही है, इसे कर लाना। उल्टा लॉस आ रहा है इसमें, लॉस। तो देखो लॉस आ रहा तो ये रिवर्सल एंट्री हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। यस सर ठीक है। अगर लॉस होता तो ये रिवर्सल तो एंट्री होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। यस सर। तो पिछले अगले वाले क्वेश्चन में 20 में लॉस आ रहा है, बस बाकी डिट्टो है। ये होमवर्क लिख लो, 20 को होमवर्क। ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जल्दी में तो नहीं है ना कोई नालायक, को समझ भी रहे हो या ऐसे ही चल रहा है सब, ये बताओ पहले। अरे समझ रहे सर। सर समझ रहे कुणाल तुम बताओ। पीयूष नहीं समझ रहा। वही समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। क्या कह रहे हो? पीयूष तो हाँ समझ रहा हूँ सर। और ये पीयूष की तो आवाज ही नहीं आ रही नालायक की। ये समझ ही नहीं रहा है, कहीं घर चला गया छोड़ के। पता ढूंढ नहीं के है आया नहीं है, हूँ। कुछ पता ही नहीं चल रहा। चलो अब मैं ना एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पढ़ लो एक बार, आराम देख से लिया पढ़ते हैं सर। इसको जैसे हम करते हैं। PRS आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है 4:4:3 दे रखा है, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर his share of goodwill is to be valued at one half of the net profit credited to his account during the last 4 year। पिछले 4 सालों में जितना प्रॉफिट उसके शेयर उसके कैपिटल में क्रेडिट हुआ है ना, उसका 1/2 लेना है, वो गुडविल का शेयर हो जाएगा। आर डाइड ऑन 1 जनवरी 2019, इसका मतलब 1 जनवरी को मरा तो 9 महीने वो जिंदा रहा है साल में। और फर्म प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो गुडविल की कैलकुलेशन निकालेंगे, पहले क्या निकालो, टोटल प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। बताना चारों साल का टोटल कितना आएगा। 1,20,000 प्लस में 80,000 प्लस में 40,000 प्लस में 80,000। बताना टोटल कितना आ गया। 2,40,000। बताओ उसको प्रॉफिट कितना मिला होगा ये 4 सालों में। उसको क्या नाम है, कौन मर गया, कौन मर गया, नाम बताओ यार। आर को कितना शेयर मिला होगा, कितना शेयर मिला होगा। 2,40,000 में से कितना क्रेडिट हुआ होगा उसके अकाउंट्स में, 3/8। बताओ कितना आ गया, 90,000। अरे कैसे बैटरी डाउन हो गई क्या सबकी, बता दो मैं छोड़ देता यस हूँ। सर 90,000। नहीं क्या कह सर। रहे हो? हाँ बताओ ना, सही है सही है। ठीक है, ये है शेयर ऑफ सर ऊपर वाला 3,20,000 आ रहा है। पिछले 4 सही सालों में कितना उसे मिला है, ये वाली बात है। तो जी तो इसका 3,20,000 होगा ये। सर ऊपर टोटल गलत आ रहा है आपका। ये टोटल गलत है। हाँ हाँ 3,20,000 है। 3,20,000 है। 1,20,000 और हाँ 3,20,000 3,20,000 3,20,000 ना। 3,20,000 आ रहा है। अच्छा मैंने गलती कर दी, 3,20,000 मैंने ये टोटल करके इससे में कर दिया। 3,20,000 कितना आएगा, 8 चौक 32, 1,20,000। 1,20,000 ना। तो इतना प्रॉफिट मिला यस है सर। पिछले 4 सालों में उसे। तो इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा बताना। शेयर ऑफ इसका 1/2 60,000। 1/2 है ना, 60,000। 1,20,000 का 1/2।
कितना आएगा बताना, 60,000। 60,000, यस सर। और इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है बताओ? 4:1। पी और एस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5 हो गया, 40,000 और 20,000। 48 बार और 12,000। देखो पहला पॉइंट में कह रहा है कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल, कितना मतलब गुडविल का शेयर निकालना और एंट्री बतानी है, बताओ। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीज कैपिटल अकाउंट और एसएस कैपिटल अकाउंट टू आर। 48,000, 12,000 और 60,000। देखो यहाँ तक तो ये ए पार्ट था पूरा, और यहाँ ये जनरल एंट्री वाला बी पार्ट है। किस किस को समझ में नहीं आया ये? यस सर, आ गया। हेलो, आ गया। आगे सर, आ गया। यस, आ गया सर, आ गया। अभी फोन कर रहा हूँ 2-5 मिनट। हेलो, हाँ जी, आ गया ना? यस सर, आ गया, आ आगे गया। सर। चलो ठीक है। यस सर, आ गया। मुझे लग नहीं रहा तुम लोग नालायक को इंटरेस्ट ले रहे हो। अरे सर, नेटवर्क की थोड़ी कहानी चल रही है बस, बाकी तो बस बात अच्छा नहीं। सुनो सुनो सुनो, चुप 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 चुप। होमवर्क लिखो, होमवर्क। देखो ये जो छोटे क्वेश्चन है ना, 1 से लेके 22 तक जितने भी क्वेश्चन रह गए वो होमवर्क है। 1 से लेके 22 तक जितने बीच बीच में रह गए, 22 भी कर लेना। 22 भी वही है, प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हो रहा है बस, ठीक है, उसे भी कर लेना। ठीक है सर। 1 से 22 तक जितने भी होमवर्क है वो मैं चेक करूंगा। ये Yes, sir. संडे वैसे ही, मंडे को चेक करूंगा रजिस्टर में सबका। ठीक है सर, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। और लिखो इलस्ट्रेशन 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करना। इलस्ट्रेशन का 17 मैं करा चुका हूँ। सर, इलस्ट्रेशन 15, 16, 17। बस ये होमवर्क है, ओके सर। ये सारा कंप्लीट होना चाहिए कल संडे में। संडे है, सैटरडे, मंडे तक। यस सर, ठीक है, मंडे सर। 12-1 यस बजे सर, तक। हो जाएगा। यस सर, और देखो अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिसका ये चैप्टर अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो अच्छे से पढ़ लो, इसे बहुत आसान था। ठीक है, अच्छे से पढ़ यस लो, सर, बताए तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। देखते हैं फिर क्या कराते हैं, फिर नया चैप्टर को स्टार्ट ही करा देंगे। ठीक है, यस अच्छे सर, से पढ़ लेना, कोई दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पेपर में ज्यादातर आता है इसमें से। ठीक है, तो अच्छे यस सर, सर, यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय। राधे कृष्ण सर। पीयूष, पीयूष एक बार मुझे गुड फोन इवनिंग कर सर। अगर आवाज आ रही है तो। यस सर।